खून पीती जिंदा लाशें, ज़ॉम्बी का कहर। कावेरी अखबार में प्रकाशित नौकरी के विज्ञापन को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी। एक विज्ञापन पर कावेरी की नजर ठहर गई। उसने विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा। ये नौकरी मेरे लिए ठीक रहेगी, उसने सोचा। अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी, जिससे यहाँ की दुख भरी यादें, इससे मुझे छुटकारा मिल पाएगा। ऐसा सोचकर कावेरी ने दिए हुए नंबर पर फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, आशा है आपने विज्ञापन ध्यान से पढ़ लिया है। उसमें जो भी शर्तें लिखी गई है उसका पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अनुशासन में रहना पसंद है। यहाँ जो लड़कियां नौकरी करने आती है उन्हें यहीं हमारे फार्म हाउस पर ही रहना पड़ता है। यहाँ उनके रहने का खाने का पूरा इंतजाम है। यहाँ नौकरी करने वाली लड़कियां बिना हमारी इजाजत किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकती। उधर से एक सर्द सी आवाज सुनाई दी, लेकिन ये कैसी शर्त है कि वहां काम करने वाली लड़कियां अपने घर वालों से बात भी नहीं कर सकती? कावेरी ने आश्चर्य से पूछा। आपको ये शर्त अजीब सी लग सकती है, पर यहाँ नौकरी करने के लिए हर किसी को ये शर्त माननी ही होगी, वरना यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। उधर से एक कठोर सर्द आवाज फिर से आई। ठीक है, मुझे नौकरी करनी है, मैं कब आ सकती हूँ? कावेरी ने सपाट आवाज में कहा। कावेरी ने फोन रख दिया, फिर सोचने लगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ रहूं या फिर उस पहाड़ी इलाके में रहूं। यहाँ कौन है मेरा अपना जो मेरे जाने से दुखी होगा? तभी फोन बजा। कावेरी ने देखा उसी नंबर से फोन आया था। कावेरी ने फोन उठाया। हेलो। उधर से फिर आवाज आई, आपकी उम्र कितनी है? आप स्वस्थ तो है ना, या आपको कोई बीमारी है? और आपके शरीर में कितने ग्राम खून है? और आपका ब्लड ग्रुप क्या है? हमें यह सब कुछ जानना है। कावेरी ने अपने बारे में सारी जानकारी दे दी। उधर से कहा गया, ठीक है, आपकी नौकरी पक्की हो गई है, आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। ठीक है मैडम, मैं पहुंच जाऊंगी, कावेरी ने ऐसे कहा और फिर फोन कट कर दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कावेरी ने दरवाजा खोला। सामने उसका भाई अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। भैया, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे कल जाना होगा, कावेरी ने कहा। चलो अच्छा हुआ, तुमसे छुटकारा तो मिल जाएगा, वरना जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, कावेरी की भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, और वो अंदर चली गई। कावेरी के भाई ने कहा तो कुछ नहीं, बस कावेरी के सिर पर हाथ फेरते हुए वो अंदर चला गया। 2 दिन बाद कावेरी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसने अपनी नजर दौड़ाई तो इक्का दुक्का लोगों के अतिरिक्त वहां पर कोई नहीं था। जहां उसे जाना था उसका पता उसके हाथ में था, पर वो वहां पहुंचेगी कैसे, उसे पता करना था। कावेरी स्टेशन से बाहर आ गई। उसने देखा वहां सिर्फ 2 ऑटो रिक्शास खड़े थे। वो उनके पास गई। उस रिक्शा चालक ने आगे बढ़कर पूछा, मेम साहब, कहाँ जाना है आपको? वो भैया, शकुंतला जी के फार्म हाउस पर जाना है, कावेरी ने कहा। क्या? वो आश्चर्य से ऊपर नीचे कावेरी की तरफ देखने लगा, जैसे उसने किसी आदमी को नहीं, भूत को देख लिया हो। कावेरी ने महसूस किया वो ऑटो चालक शकुंतला फार्म हाउस का नाम सुनकर पसीने से लथपथ हो चुका था। नहीं 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 बहन जी, हमें वहां नहीं जाना, उसने ऐसे कहा और वो वहां से जाने लगा। पर क्यों भैया, आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, ये शहर ना मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है, आप हमें वहां पर पहुंचा दीजिए ना, जितना जितना किराया होगा मैं आपको दे दूंगी ना, कावेरी ने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा। देखिए बहन जी, बात पैसों की नहीं है, लेकिन हम में से कोई वहां नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उस भूतहा फार्म हाउस के आसपास भी कोई नहीं जाता। मेरी बात मानिए तो आप भी चुपचाप यहाँ से लौट जाइए, उस ऑटो वाले ने आंखें फैलाते हुए कहा। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? वो फार्म हाउस भूतहा है? आपसे किसने कहा? कावेरी ने आश्चर्य में भरकर पूछा। अरे कौन कहेगा, ये बात तो पूरा शहर जानता है,
सुना है कि उस फार्म हाउस में चलती फिरती लाशें घूमती हैं जो वहां रहने वालों का खून पीती है। जो व्यक्ति वहां जाता है वो जिंदा लौट कर नहीं आता, क्योंकि वहां की लाशें उन लोगों का खून पीकर उन्हें मार डालती हैं। उस ऑटो चालक ने अपनी आंखें फैलाकर भयभीत लहजे में कहा, क्या भैया, अगर नहीं जाना तो मत जाइए ना, पर ऐसे बहाना बनाकर मुझे डराने की कोशिश तो ना करें। कावेरी ने कहा। इससे पहले वो ऑटो चालक कुछ कहता, तभी कावेरी के पास एक कार आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, उसमें से एक वर्दीधारी ड्राइवर बाहर आया और बहुत ही अदब से उसने पूछा, आप कावेरी शर्मा जी हैं? हाँ, कावेरी ने कहा। फिर उस ड्राइवर ने बिना कुछ और पूछे कार का दरवाजा खोला। कावेरी उसमें बैठ गई। तभी कावेरी को ऑटो चालक की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, अब इस लड़की का खून भी वो जिंदा लाशें पी जाएगी और फिर ये भी लाश बन जाएगी। कावेरी डर कर कांपने लगी। उसने धीरे से पूछा, भैया, ये ऑटो वाला जो कह रहा है, क्या ये बात सही है? अरे नहीं मैम साहब, यहाँ के लोग हमारी मैडम से जलते हैं ना, इसलिए झूठी खबरें फैला रखी है, क्योंकि हमारी मैडम सिर्फ अमीर घर की औरतों को ही हमारे फार्म हाउस पर रखती है ना, इसलिए यहाँ के लोग उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाते हैं। उस ड्राइवर ने सपाट स्वर में जवाब दिया। कावेरी ने चैन की सांस ली और आंखें बंद करके सिर पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद कार एक बहुत ही बड़े सुंदर से फार्म हाउस के कंपाउंड में जाकर रुक गई। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला, कावेरी को लेकर एक विशाल कमरे के आगे पहुंचा दिया। कावेरी ने देखा यहां दिन में भी भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति यहां दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस ड्राइवर के। तभी उस व्यक्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक कठोर आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। कावेरी अंदर चली गई। सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसके चेहरे पर कठोरता दिखाई दे रही थी। उसने कावेरी को बैठने के लिए कहा। उसके बाद इधर उधर की बातें की और फिर अपना नाम महिमा बताया। ये भी कहा कि लोग मुझे मैडम के नाम से जानते हैं। फिर कावेरी से उसने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मरीज से मिलवा देती हूँ जिसकी तुम्हें सेवा करनी है और उसका इलाज भी कराना होगा। इस समय कोरोना का कहर पूरे विश्व पर छाया हुआ है, इसलिए उस मरीज के साथ सिर्फ तुम रहोगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। कावेरी फिर यंत्रवत उठ गई। पता नहीं उस औरत की आवाज में क्या जादू था। कावेरी को लेकर वो अमीर औरत एक कमरे में ले गई। वहां पर एक 50-55 साल की औरत कुर्सी पर बैठी थी। कावेरी को देखकर उस औरत ने खुश होकर कहा, मिल गई, मुझे लड़की मिल गई। मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। लड़की बहुत स्वस्थ और सुंदर है। अब मैं जल्दी ही इसका खून पीकर ठीक हो जाऊंगी। क्या क्या कहा आपने? मेरा खून पीकर? कावेरी ने डरते हुए कहा। उस औरत की बात सुनकर मैडम के चेहरे पर परेशानी दिखाई दी। तभी उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कहा, मेरे कहने का मतलब है तो तुम्हारी सेवा पाकर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। मैडम कावेरी को वहां छोड़कर वापस चली गई। शाम होने ही वाली थी। कावेरी ने कमरे को ध्यान से देखा। वहां पर 2 बेड पड़े हुए थे। कावेरी ने पूछा, आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं मैडम? तुम मुझे होने वाली विश्व सुंदरी कहकर बुला सकती हो, उस औरत ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कावेरी अपना मुंह छिपाकर हंसने लगी। देखो कावेरी, मेरी हाथों पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, पर अब तुम जो आ गई हो तो ये मिट भी जाएगी। ऐसा कहते हुए विश्व सुंदरी के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। कावेरी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुंदरी जी, आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है ना? अगर आप कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाऊं? कावेरी ने पूछा। हाँ जाओ, मुझे इस समय नहीं, रात में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सुंदरी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया
कावेरी सुंदरी की मुस्कुराहट देखकर अंदर तक सिहर गई। कावेरी जल्दी से कमरे से बाहर निकली और बरामदे में आ गई। वहां चारों ओर सन्नाटा छाया था। तभी बरामदे के दूसरे छोर पर एक नर्स की ड्रेस पहने हुई लड़की दिखाई दी। कावेरी ने उसे रुकने का इशारा किया। वो वहीं खड़ी हो गई। कावेरी उसके पास जाकर बोली, आप ही यहां नौकरी करती हैं? नहीं, अब नहीं, पहले करती थी, उसने सपाट स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। कावेरी की नजर जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो कावेरी अंदर से कांप उठी, क्योंकि उस लड़की का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर के खून की एक एक बूंद किसी ने चूस ली हो। कावेरी, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी कावेरी को अपने पीछे मैडम की कठोर आवाज सुनाई दी। कावेरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर मैडम खड़ी थी और वो उसे ही घूर रही थी। कावेरी ने सोचा अभी मैडम उस लड़की को भी डांट लगाएगी, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। तभी कावेरी ने उस तरफ देखा जहां लड़की खड़ी थी, पर अब वहां पर कोई नहीं था। कावेरी ने सोचा मैडम को देखकर वो लड़की भाग गई होगी। कावेरी चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दी। तभी नौकर खाने के लिए बुलाने आया। कावेरी सुंदरी के साथ डाइनिंग हॉल में पहुंची। वहां पर बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। उसके एक सिरे पर मैडम बैठी हुई थी। कावेरी ने देखा वहां मैडम के अतिरिक्त 5 औरतें और उसे लेकर 5 नौकरी करने वाली लड़कियां वहां पर मौजूद थी। सभी लड़कियां बहुत सुंदर थी, पर उसमें से 2 के चेहरे कुछ पीले रंग के दिखाई दे रहे थे, पर उनमें वो लड़की नहीं थी जिसे कावेरी ने बरामदे में देखा था। कावेरी कुर्सी पर बैठ गई। तभी मैडम ने कहा, कावेरी, आज पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं, यहाँ तुम लोग आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करोगे। तुम सिर्फ अपने मरीज के साथ रहोगी और किसी दूसरे के मरीज के पास नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हें वेतन भी तुम्हारा मरीज ही देता है, समझ गई? इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा, क्योंकि यहाँ आई हुई औरतें ये पसंद नहीं करती कि उनकी नर्स किसी और के पास जाए। हाँ, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, सभी 5 औरतों ने एक साथ कहा। कावेरी को ये बात बहुत अजीब लगी। वो सोचने लगी कि कहीं उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की। फिर उसने ये बात अपने दिमाग से झटक दी और वो खाना खाने लगी। खाना खाकर वो सुंदरी के साथ कमरे में आई तो उसका सिर घूमने लगा और वो बिस्तर पर लुढ़क गई, और वो पूरी तरह बेहोशी में नहीं थी। कुछ देर बाद उसे धुंधला सा सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी, पर वो कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी। फिर उसे अपने हाथ में सुई चिभने जैसा दर्द महसूस हुआ। फिर उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। रात के करीब 1 बजे कावेरी की आंख खुली तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई। तभी बाहर उसे कुछ आहट सी सुनाई दी। वो बिस्तर से उठी। उसने देखा सुंदरी चैन की नींद सो रही है। कावेरी कमरे से बाहर निकली तो फिर उसे वही लड़की दिखाई दी। वो थोड़ी ही दूरी पर थी। अभी कावेरी कुछ सोच ही पाती, वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है? उस लड़की ने सपाट स्वर में पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? कावेरी ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही एहसास हुआ, फिर बाद में सब खत्म हो गया, उस लड़की ने ऐसे कहा और वो वहां से जाने लगी। अभी वो 2 कदम आगे बढ़ ही गई थी कि वहां से वो गायब हो गई। ये देखकर कावेरी की घिक्की बन गई और वो भागकर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर वो कमजोरी के कारण निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह से उसका काम शुरू हो चुका था। वो सुंदरी के शरीर में मालिश करती, उसके कपड़े धोती, उसके नहाने का इंतजाम करवाती। जब शाम हुई तो पता नहीं क्यों कावेरी को जैसे डर लगने लगा। रात का खाना खाने के बाद आज फिर कावेरी को गहरी नींद आ गई। उसकी आंखें जब खुली तो रात के 2 बज रहे थे। फिर उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। फिर रोने की आवाज सुनाई दी।
कावेरी का अब बुरा हाल हो चुका था। तभी कावेरी को लगा कि कोई उसके नाम से उसे बुला रहा है। कावेरी डर कर कांपने लगी। उसने सुंदरी को जगाने की कोशिश की, पर सुंदरी की नींद नहीं खुली। आवाज तेज हो गई, पर कावेरी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दरवाजे पर पत्थरों की बारिश होने लगी। कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यह आवाज सुनकर कावेरी रोने लगी, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसे कब नींद आई उसे ही पता नहीं चला। आज कावेरी के शरीर की कमजोरी और बढ़ गई थी। सुबह कावेरी डरते हुए मैडम के पास गई और धीरे से मैडम से कहा, मैडम मैं यहां से जाना चाहती हूं। देखो, तुम यहां से 6 महीने से पहले नहीं जा सकती। ये मेरी शर्त थी, याद है ना? मैडम ने कठोर शब्दों में कहा। वो मैडम, मुझे रात में यहाँ एक लड़की दिखाई देती है। वो मेरे कमरे में बाहर खड़ी रहती है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। मुझे डर लगता है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। कावेरी ने अपनी बात स्पष्ट की। देखो, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वरना दूसरी लड़कियों को भी ऐसी आवाजें सुनाई नहीं देती। तुम बहाना बनाकर यहाँ से जाना चाहती हो ना, पर तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकती, मैडम ने कठोर शब्दों में कहा। कावेरी को फिर वही लड़की दिखाई दी। कावेरी वहां से भागने लगी। तभी उस लड़की ने कहा, भागो, नहीं तो कुछ दिनों में तुम भी मेरी तरह यहाँ इधर उधर घूमती हुई दिखाई दोगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। रात में जो खाना तुम्हें दिया जाएगा, कोई तो बहाना बनाकर उसे खाने से मना करना। रात जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो दरवाजा खोल देना, वरना तुम्हें पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो यहाँ चल रहे खूनी खेल को तुम समाप्त करवा सकती हो। अब मैं चलती हूँ, रात में मिलूंगी। उस लड़की ने कहा और वो गायब हो गई। रात कावेरी ने खाना नहीं खाया। मैडम और सुंदरी ने बहुत जोर दिया और कावेरी ने कहा कि उसे शायद एसिडिटी हो गई है, वो आज खाना नहीं खाएगी, जिससे कल तक उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आज कावेरी को कमजोरी महसूस नहीं हुई। वो नींद का बहाना बनाकर लेटी रही। रात लगभग 1 बजे उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कावेरी डरते हुए दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने दरवाजा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कावेरी का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कावेरी डरकर कांपने लगी। उस लड़की ने कहा, डरो नहीं, मेरे साथ चलो। वो लड़की उसे एक अंधेरे कमरे में लेकर गई और अपने सामने बैठा दिया। कावेरी का डर के मारे बुरा हाथ था मानो। वो चुपचाप वैसे ही बैठी रही। उस लड़की ने फिर बताना शुरू किया, मैं एक लाश हूं, चलती फिरती लाश। मैं ज़ॉम्बी की आत्मा बन गई हूं। लेकिन तुम डरो नहीं। डरना तो अब इन मैडम को पड़ेगा। ये मैडम यहाँ अमीर घरों की औरतों को जीवन भर युवा बने रहने का सपना दिखाती है और उसके लिए जवान लड़कियों के शरीर का खून उस औरत के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचाती है। जो ब्लड ग्रुप उन्हें चाहिए होता है, उसी ब्लड ग्रुप की लड़की को नौकरी देती है ये। मैं भी यहाँ नौकरी करने ही आई थी। यहाँ का ज्यादा वेतन सुनकर गरीब घरों की लड़कियां या जिन्हें ज्यादा पैसे कमाने का भूत सवार होता है, यहाँ आ जाती है। इनकी शर्त होती है कि घर वालों से वो कोई संपर्क न करे, जिससे लड़कियां अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाती। जब लड़कियों के शरीर से खून खत्म हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। उनके घर वाले यहाँ तक नहीं आ पाते। अगर आए भी तो कोई सबूत नहीं मिलता कि वो यहाँ आई थी या नहीं, क्योंकि यहाँ आने वाली लड़कियों के घर वाले गरीब होते हैं जो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते, या लड़कियां अकेली होती हैं। मैं भी एक अनाथ थी। मेरी मौत भी शरीर से ज्यादा खून निकल जाने के कारण हुई थी। मैं स्वयं को नहीं बचा सकी, पर मैं तुम्हारी मदद से इन खूनी खेल खेलने वाली जालिम औरतों को सजा दिलवाना चाहती हूं। उस लड़की ने कावेरी से कहा,
उसने अपना नाम राखी बताया। कावेरी का डर अब खत्म होने लगा था। उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? तब राखी ने बताया, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी, क्योंकि मैं अभी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाई हूं। ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए मुझे अभी 1 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, पर तब तक ये लोग कितनी ही लड़कियों का जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए मुझे किसी शुद्ध आत्मा का शरीर चाहिए। वो तुम्हारे रूप में मुझे मिल गया है। अब हम दोनों मिलकर उन्हें सजा दिलाएंगे। पर तुम बिना बताए भी मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती थी, फिर मुझे बताने की क्या जरूरत थी? कावेरी ने पूछा। बताने की जरूरत थी जिससे तुम इन लोगों के सामने ये दिखावा कर सको कि तुमसे कोई कुछ करवा रहा है, जिससे वो लोग तुम्हें यहां से जाने के लिए कहें, और फिर हम इन्हें पकड़वा सकते हैं, वरना हम जीवन भर यहां से बाहर नहीं निकल सकते। ये जो मैडम है ना, ये थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी जानती है। राखी ने अपनी योजना बताई। दूसरे दिन कावेरी बिस्तर से नहीं उठी। जब सुंदरी ने उसे उठाना चाहा तो उसने गुर्राहट के साथ उसे लात मार दी। वो दूर जाकर गिरी। तुझे हमेशा जवान रहने का शौक है ना? देख मैं तेरा चेहरा कैसे बिगाड़ती हूं। अब तो तू भूतनी जैसी हो जाएगी। कावेरी ने अपनी आंखें लाल करके कहा। वैसे भी उसके शरीर में राखी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। सुंदरी कावेरी का भयानक रूप देखकर डर के मारे कमरे से भागने लगी। सुंदरी को भागता देखकर कावेरी उसके पीछे दौड़ी और सुंदरी का पैर पीछे से पकड़कर ऊपर उछाल दिया। सुंदरी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। उसका शरीर ऊपर टंगा हुआ था। उसे ऊपर टंगा देखकर कावेरी अट्टहास करने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मैडम भी वहां दौड़ी आई। सुंदरी को ऊपर लटका हुआ देखकर मैडम की रूह कांप गई। वो समझ गई किसी आत्मा ने कावेरी के शरीर में प्रवेश कर लिया है। मैडम को देखकर कावेरी के भीतर बैठी राखी की आत्मा ने एक भयानक गुर्राहट निकाली और मैडम की गर्दन को दबोच लिया। मैडम दर्द से छटपटाने लगी। कावेरी ने गुर्राहट के साथ कहा, अपना फोन दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। हाँ हाँ, देती हूँ। मेरा गला छोड़ो। कावेरी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पहले फोन। और ऐसा कहकर कावेरी ने उसके हाथ से फोन झपट लिया और मैडम को दूर उठाकर फेंक दिया। फिर कावेरी ने गुर्राहट के साथ कहा, भागो, सब लोग भागो यहां से। उसकी बात सुनकर सभी अपना पैर सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। कावेरी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में पहुंचकर राखी कावेरी के शरीर से बाहर निकल गई। तब कावेरी ने पूछा, अब आगे क्या करना होगा? अब तो इन लोगों को यदि मैं दंड दूंगी तो ये लोग मर तो जाएंगे, पर लोगों को इनकी करतूतों का पता नहीं चलेगा। मैं चाहती हूं कि इन लोगों की हरकतों को पूरी दुनिया देखे। राखी ने दुखी होकर कहा। राखी की बात सुनकर कावेरी ने किसी को फोन लगाया। उधर की आवाज सुनकर कावेरी थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, भावेश, मैं कावेरी बोल रही हूँ। मैंने अपने लिए फोन नहीं किया है। आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे किसी विशेष कार्य के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपकी मदद से बहुतों का जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर कावेरी ने सभी बातें भावेश को बताई। सब कुछ जानने के बाद भावेश ने कहा, कावेरी, हम दोनों आज अलग अवश्य हुए हैं, पर मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपने एसपी दोस्त की सहायता लेता हूं। मुझे वहां का पता बता देना। भावेश ने कहा। कावेरी ने वहां का पता बता दिया। 2 दिन बाद भावेश अपने एसपी दोस्त के साथ वहां पहुंचा। उस शहर की पुलिस भी उसके साथ वहां पर पहुंची। पुलिस को देखकर मैडम और उनके साथ काम करने वाले लोग भागने लगे, कोशिश करने लगे। उनको भागता हुआ देखकर राखी की आत्मा कावेरी के शरीर में प्रवेश कर गई और सभी को उसने हवा में उल्टा लटका दिया।
और उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सभी के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। उनकी चीखें सुनकर वहां उपस्थित सभी के चेहरे डरे हुए थे। उन्होंने अपने कान हथेलियों से बंद कर दिए। मैडम हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि उसे माफ कर दिया जाए। तभी राखी की लाश सबके सामने उपस्थित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, शरीर सूख कर काटा हो गया था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। राखी का यह भयानक चेहरा देखकर वहां खड़े सभी के मुंह से चीख निकल पड़ी। तभी राखी ने मैडम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दिया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। राखी ने गुर्रा कर कहा कि वो अपने गुनाहों के बारे में सबको बता दे, नहीं तो वो उसके शरीर का पूरा खून चूस लेगी। तब मैडम ने बताया कि वो लड़कियों के शरीर से सोते समय खून निकालकर ब्लैक करती थी और अमीर घरों की उन औरतों से कहती कि अगर उनके शरीर में जवान लड़कियों का खून चढ़ाया जाए तो वो फिर से युवा हो जाएगी। उनका ये अवैध धंधा 10 सालों से चल रहा है। जिन लड़कियों की मौत हो चुकी है उनके अंग को भी निकाल लिया जाता। मैडम का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। तब राखी की लाश ने कहा कि अब उसके मृतक शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। कावेरी ने भावेश के साथ मिलकर राखी के शरीर का अंतिम संस्कार किया। जब उसकी चिता की आग जलना बंद हो गई तो सभी ने देखा कि उसकी चिता से एक आकृति निकलकर आसमान की ओर जा रही थी। भावेश ने कावेरी का हाथ पकड़ा और कहा, कावेरी, अब तुम यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ अपने घर चलोगी, क्योंकि मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर कावेरी ने अपनी नजरें शर्मा कर नीचे झुका ली।